माननीय महेश गौर जी, वर्किंग प्रेसिडेंट, माननीय मेरी बड़ी बहन सीधिका एमएलए जी, माननीय विजय रेड्डी कोऑर्डिनेटर और साथ में सुजाता जी स्पोक्स पर्सन, मीडिया के साथी हैं। सर्वप्रथम मैं हैदराबाद में आज हूँ, आप सब का धन्यवाद करती हूँ कि आज छोटे से नोटिस पे आप सब लोग यहाँ बता रहे हैं और आपने मेरी बात कहने का मुझे मौका दिया। विशेष तौर पर आज जब हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैं जो हमारा वीमेंस की जो नेगलेक्ट अपनी हैदराबाद गवर्नमेंट अपने जो केसीआर गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए मैं बीआरएस के लिए मैं कर रही हूँ, जिनमें से मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो वीमेंस के लिए पॉलिटिकली अगर उनसे देखा जाए तो जब इनका फर्स्ट टर्म था तो इन्होंने बहुत नेगलेंसी दिखाई, वीमेंस को कोई इन्हें गवर्नमेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं दी, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रखा। सेकंड टर्म में हमारे एमएलए के दबाव के कारण बार बार कहने पर ये जरूर हमें मिला। पर अगर हम बात करें अकेला पॉलिटिकली ही नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बीआरसी की जो कमी रही है, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें चेन स्नैचिंग है, किडनैपिंग है, साइबर क्राइम है। ये अगर 2021 और 2022 के अगर मामले में हम देखे जाए तो ये काफी बढ़ोतरी इसमें हुई है और वीमेन एंड चाइल्ड इसमें काफी मेजॉरिटी रूप से इसमें हरासमेंट हुए हैं। और दूसरा अगर 2022 की अगर हम देखते हैं तो वीमेन्स क्राइम के ऊपर ये लगभग 17% की इंक्रीज हुई है वीमेन्स क्राइम के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और बहुत चिंताजनक है हमारे स्टेट तेलंगाना के लिए। और ठीक इसी तरीके से अगर चिल्ड्रन की रेप से रिलेटेड अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर 1835 केस अकेले बच्चों के रेप के यहाँ रजिस्टर्ड हुए। और डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो लीकर की एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तेलंगाना के लिए और कहीं ना कहीं ये फैमिलीज को पॉवर्टी की तरफ पुश कर रही है और खास करके इसमें महिलाएं बहुत पीड़ित हो रही हैं। जो अनलीगल शॉप्स हैं, जो अनलीगल तरीके से लीकर की सेल है, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और लगभग 2000 पीपल एवरी डे एडमिट होते हैं अनलीगल लीकर की वजह से। और मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बीआरएस और बीजेपी एक ही टीम है। यहाँ अगर तेलंगाना में आते हैं तो वो दो तरह की बातें करते हैं, बीजेपी को गालियां निकालने की बात करेंगे, लेकिन जब आप दिल्ली में मूव करेंगे तो इससे रिलेट जो इनकी डॉटर है सीबीआई उनके ऊपर चार्जशीट कर चुकी है जो कि सीएम फैमिली से आती है और मेजर इशू जो था वही लीकर से जुड़ा हुआ था। बावजूद उसके अगर एक टीम नहीं होती तो मनीष सिसोदिया जहाँ जेल में है तो ये भी जेल में होते और यहाँ दिखाता है कि बीआरएस और बीजेपी एक ही टीम है। और साथ में मैं कहना चाहूंगी कि जो सोशल नेगलेक्ट है वो तेलंगाना में तो काफी हाई है। एक तरफ से गवर्नमेंट आंकड़ों का खेल खेलती है और बताती है कि 18 से 20 साल की लड़कियों की शादी का एक आंकड़ा कल्याण लक्ष्मी डाटा पेश करती है कि 4.18 लाख गर्ल्स इससे लाभान्वित हुई हैं 2014 के बाद। लेकिन एक्चुअल में जो एनएफएस की जो टीम का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार 27.4% हमारी जो बच्चियां हैं वो 18 वर्ष पकड़ ही नहीं पाती है, उससे पहले शादी हो जाती है उन बच्चियों की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कितनी कमी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और दूसरा जो बच्चियों की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो फ्यूचर उसका अच्छा रहे, उसमें 42% तेलंगाना जो वीमेन्स हैं वो शिक्षा से वंचित हैं। और स्कूल और कॉलेजेस के जो एजुकेशन ट्रेड्स, प्राइवेट स्कूल और एजुकेशन के जो रहे या फिर सरकारी स्कूल्स में जो फैसिलिटीज हैं बहुत पॉवर्टी उनमें देखी गई और ये भी एक रीजन रहा कि बच्चियां स्कूल और कॉलेज जो एजुकेशन है वो छोड़ रही हैं। तो ये बहुत मेजर इशू है हमारी वीमेन्स के लिए और बड़े शर्मनाक आंकड़े सरकार के सामने पेश किए गए, लेकिन सरकार केसीआर सरकार जो है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं
दूसरा अभय स्तंभ एक स्कीम है जिसमें कांग्रेस ने इसे शुरू किया था और जिसमें कि एक गारंटी दी जाती थी कि 60 इयर्स के बाद उसके इंश्योरेंस के बाद जो अगर कोई डेथ हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो गवर्नमेंट उसे एक सोशल पैकेज भी देती थी, पेंशन भी देती थी। और जैसे ही केसीआर टीम आई, जो सरकार आई, उसमें इसे बंद कर दिया गया। और बंद करने के साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि जो हमारी विमेंस ने जो प्रीमियम पे किया था वो भी उन्हें नहीं मिल पाया। तो गंभीरता ये बात की है कि एक तरफ से जो सोशल हम पेंशन स्कीम्स देते हैं उनको बंद करना और फिर उन्हीं का पैसा खा जाना, और कल्याण लक्ष्मी योजना अपने आप में हम कहते हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, पर कमीशन के रूप में 15% इन्हीं के एमएलएस पे जो एलिगेशंस लगे हैं कि उनमें से 15% इनको कमीशन चाहिए। तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि हम बच्चियों को लेते हैं, गरीब पॉवर्टी वाली महिलाएं इससे लाभान्वित हो और उनका शोषण इस तरीके से किया जा रहा है। तो ये बहुत मिसबिहेव है। और साथ साथ हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आज हम जब बात महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, तो दिल्ली में एक बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया बीआरएस ऑफिस के सामने, जो इस देश के लिए बहुत शर्मनाक था। और आज वो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। तो आज हम बीआरएस सरकार से, केसीआर से हम अब ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने सारे आंकड़े आज विपक्ष उठा रहा है, बार बार मुद्दे उठा रहा है, तब भी आप आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो जिस तरीके से 2019 में वेटनरी डॉक्टर जो दिशा का रेप हुआ उसे जिंदा जलाया गया और एक तरीके से देश के सामने इस तरीके से पेश किया गया, और जो हमारी जो डॉक्टर हमारी इसमें पीड़ित थी, उस पीड़ित को न्याय नहीं मिला गया। उसे ढकने के लिए जिस तरीके से ये अब जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जो अब्यूज्ड थे उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, उन्हें मारकर सब बातों के ऊपर पर्दा डाला गया। और साथ ही मैं जो मेडिको डाइट ऑफ हरासमेंट कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड एक हरासमेंट का एक और कॉलेज की तरफ से जब आया, तो होम मिनिस्टर जो कल्प्रिट है उसे बचाने का प्रयास कर रहा है। तो कितनी बातें अगर हम तेलंगाना की उठाते हैं तो सीधे तौर पर महिलाओं की अनदेखी हो रही है, महिलाओं के साथ ज्यादतियां बढ़ रही हैं, महिलाओं की जल्दी मैरिज की तरफ बढ़ रही है, अनएजुकेशन की तरफ ज्यादा बढ़ा जा रहा है, बच्चे और बेटियां जो बहुत ज्यादा अब्यूज की जा रही है, चैन स्नैचिंग की मामले बढ़ रहे हैं, चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, जो अनलीगल लीगल की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो एक तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और एक विशाखा जजमेंट का मैं अगर बात करूँ, जो पॉक्सो एक्ट है उस एक्ट को एक तरीके से मजाक बना के छोड़ दिया गया, और ना ही उस एक्ट को अगर बीजेपी या बीआरएस की जो हमारे नेता रहेंगे तो उनके लिए तो पॉक्सो एक्ट नहीं है, दूसरे कोई भी पार्टी से अगर कोई नेता रहेगा तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट है। इस एक्ट को एक तरीके से मजाक बना के दिया गया। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और अभी मैं माननीय हमारे